नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। आज आपको संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी के फिजिकल डिपार्टमेंट लेकर के चलेंगे, जहां पर आपको फिजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या इस यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुविधाएं हैं और यहां पर देश के अलग अलग राज्य से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, तो क्या उन लोगों को यहाँ से सुविधा मिलती है और मास्टर डिग्री दिया जाता है तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। मैं उन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। के विदर्भ क्षेत्र में स्थित संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में वर्ष 1986 में स्थापित शारीरिक शिक्षण विभाग द्वारा अब तक सैकड़ों शारीरिक शिक्षक देश के अलग अलग जगहों पर अपना योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र में एक विशेष डिपार्टमेंट का भी पुरस्कार मिला है, जो यह बयां करती है कि डिपार्टमेंट की कितनी महत्व है संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में। डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर तनुजा राउत ने बताया कि आज के दौर में जिस तरीके से डिजिटल वर्चुअल ट्रेनिंग दी जा रही है, जो फिजिकल एजुकेशन के लिए सही नहीं है। डॉक्टर राउत ने आगे कहा कि अपने देश में एथलीट पर्सन को सही से खुराक नहीं मिलने के कारण वह ओलंपिक में जगह नहीं बना पाते। तो अभी आप देख सकते हैं संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर तनुजा राउत मैम हैं। तो मैम बताइए, आप विदर्भ क्षेत्र में एक मात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बच्चे आते हैं वो किस तरीके से यहाँ से वो महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारा ये डिपार्टमेंट पदव्युत्तर शारीरिक शिक्षण विभाग, मतलब एक जो अन्य विभाग यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किए जाते हैं उसमें का एक है। और यूनिवर्सिटी में जो सबसे पुराना डिपार्टमेंट जब खुले थे उसमें से ये शारीरिक शिक्षण विभाग एक है। तो ये 86 से खुला हुआ डिपार्टमेंट है। तो अभी तक हमारे यहाँ से ना केवल विदर्भ क्षेत्र, ना केवल महाराष्ट्र, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए हुए हैं। और अगर शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे पूरा इंडिया में भी अगर आप बोलेंगे तो अमरावती ये प्रसिद्ध है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से जो डिजिटल का ज़माना हो गया है, तो आज के समय में लोग डिजिटल ऐप्स और वर्चुअल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये डिजिटल और वर्चुअल से लोगों के जो मानसिक विकास है उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है, कम उनको ट्रेनिंग मिल सकता है ऐसा? देखिए, अब बाकी फील्ड का तो मैं नहीं बोल पाऊंगी और लेकिन अगर शारीरिक शिक्षा के बारे में अगर मैं बोलूँ, डिजिटल की या वर्चुअल, ये शिक्षा वर्चुअल की है ही नहीं, क्योंकि हमारी शारीरिक शिक्षा की व्याख्या ये बोलती है शरीर द्वारा दी गई शिक्षा। तो अगर शरीर द्वारा दी गई शिक्षा मतलब उसके अंदर हलचल या बाकी जो है उसको महत्व दिया है, तो डिजिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये इसके अंदर बहुत महत्व का होता है, क्योंकि हमारी जो मेथड है लेक्चर मेथड से बहुत कम चलता है। तो इसके लिए ये डिजिटलाइजेशन या डिजिटल जो या वर्चुअल, हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी जो बाकी भी इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ टीचर बैठा हुआ, वहाँ बच्चा मोबाइल बोलिए, लैपटॉप बोलिए, शुरू करके चला जाता है, कहाँ है क्या है। जब तक बच्चे का और टीचर का आई कांटेक्ट नहीं होता है, उसकी एक्सप्रेशन जब तक टीचर को नहीं समझते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सही टीचिंग का और लर्निंग का जो लेन देन है वो हो पाता है। अच्छा, जैसा कि ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस यूनिवर्सिटी में डाइट को लेकर के एक चिंता बनी रहती है पूरे देश में कि भारत के जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशंस मतलब उन पर
होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अपने देश में जो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं युवाओं को, खिलाड़ियों को, वो सही तरीके से मिल पाते हैं या फिर नहीं, क्या है? नहीं, अभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैसे है ना, अब ये ठीक है 10 साल पहले की अगर बात होती तो हम मान लेते थे। अभी कैसे होता है कि अब भी अपनी प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इवन डाइट के ही मामले में नहीं तो फिटनेस के मामले में बोलिए, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के स्पोर्ट्स पर्सन के बोलिए, हर तरीके से हम वो करने का प्रयत्न करते हैं। रही बात डाइट की, तो डाइट जो होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, ये है अपने अपने इवेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। मतलब जैसे अगर रेसलर है, जो डाइट आप रेसलर को दे रहे हो या वही डाइट आप एथलीट को नहीं दे पाते हो या नहीं देनी चाहिए। रेसलर को लगने वाली मात्रा कैलोरीज वो अलग होती है और एक स्प्रिंटर को लगने वाली कैलोरीज अलग होती है। तो ये सब जान के ही उनकी डाइट का अभी इसके ऊपर हो रहा है, मतलब काम हो रहा है। इस बारे में इस यूनिवर्सिटी में कोई शोध या फिर कुछ हुआ, जैसा कि ये मास्टर डिग्री यहाँ पे दिया जाता है? अपने यहाँ कुछ छोटे छोटे प्रकल्प अपन लेते हैं ऐसे। इवन अपन ऐसे जैसे है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होता है उसका परफॉर्मेंस के ऊपर क्या प्रभाव होता है, या साइकोलॉजिकली क्या प्रभाव होता है, या बहुत सारे ऐसे स्टडी करते हैं हमारे बच्चों को। हम वैसे एक प्रोजेक्ट करके देते रहते हैं, डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट करके देते रहते हैं। इस डिपार्टमेंट की छवि इस तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस डिपार्टमेंट की। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुख सुविधाएं हैं और जो यहाँ पर मास्टर डिग्री लेने के लिए आते हैं वो इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जिस तरीके से एचओडी तनुजा राउत मैम ने बताया कि यहाँ पर जो मास्टर डिग्री दी जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ ने आप देखा। कैमरा पर्सन आशीष राज के साथ मैं गौतम कुमार, अमरावती, न्यूज़ इंडेक्स टीवी।